नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, देहरादून से खबर, जहां शपथ के बाद फुल एक्शन में पुष्कर धामी नजर आ रहे हैं। आज देहरादून में होगी धामी कैबिनेट की पहली बैठक। ये शाम 4:30 बजे होने जा रही है बैठक। विधानसभा में कैबिनेट की पहली बैठक होगी आज। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो फुल एक्शन में पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। इस बाबत आज देहरादून में धामी कैबिनेट की पहली बैठक भी होने जा रही है और शाम 4:30 बजे विधानसभा में ये कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं, कई ऐसे मसले हैं जिन पर चुनावों से पहले धामी ने कहा था कि सरकार बनी तो सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा। और इसमें जहां कई ऐसे फैसले हैं जिन पर सभी की निगाह टिकी हुई है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी 4:30 बजे विधानसभा में कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जहां उत्तराखंड के विकास के लिए कई दावे किए गए थे और अब समय आ चुका है उन पर काम करने का। और आज देखना होगा कि जब ये कैबिनेट की बैठक होती है तो किन प्रस्तावों को तरजीह दी जाती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैबिनेट की पहली बैठक में क्या कुछ होने वाला है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच संकल्पों पर चर्चा होगी। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी गठित हो सकती है। विधानसभा सत्र को लेकर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही पिछली धामी सरकार में लिए गए अहम फैसलों पर मुहर संभव है। तो आज की इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हो सकता है, ये भी आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच संकल्पों पर विचार हो सकता है और साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी गठित की जा सकती है। यही वो मसला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर धामी ने कहा था कि सरकार बनती है तो सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा, एक कमेटी गठित की जाएगी। और चलिए रवि केंद्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे इस पर। रवि, आज शाम को ये बैठक होने जा रही है, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है इस कैबिनेट से, क्या पता, इस बैठक से पता चल जाएगा? अनु 4:30 बजे विधानसभा में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। पुष्कर सिंह धामी अपने नए 8 मंत्रियों के साथ, अपनी टीम के साथ इस बैठक को करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो संकल्प ले जाएंगे प्रदेश की बेहतरी और यहाँ के विकास के लिए, लेकिन 2-3 मसले हैं जो बहुत बड़े हैं और जिन पर सबकी निगाहें भी हैं, जिसमें जैसे कि आपने जिक्र किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसको लेकर भी आज कमेटी बन सकती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री के किसी दर्जे के ही किसी मंत्री को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री इसमें हो सकते हैं और बाहर से एक विधि सलाहकार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो भू कानून का मुद्दा भी लगातार यहाँ पर गरमाया है। जब चुनावी दौर था तो उस वक्त भी भू कानून को लेकर लगातार बातचीत हुई है, तो इसको लेकर भी कोई प्रस्ताव जो है आज कैबिनेट में रखा जा सकता है। और इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री कमान मिली थी तो उन्होंने कई अपने जो है वादे किए थे, कई घोषणाएं की थी, तो उसको भी आज मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो इन फैसलों पर आज सबकी नजर रहेगी। 4:30 बजे विधानसभा में इस बैठक को होना है। जी ठीक है रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, देहरादून से एक और जानकारी मिल रही है, जहां आज नामांकन दाखिल करेंगी रितु खंडूरी। बड़ी खबर, शाम 4 बजे नामांकन दाखिल करेंगी रितु खंडूरी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के समय सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनेंगी रितु खंडूरी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रवि केंद्रा। रवि, ये बताएं कि ये बहुत ही खास मौका है उत्तराखंड के लिए, रितु खंडूरी के लिए, सरकार के लिए। बिल्कुल अनु, देखिए 4 बजे आज नामांकन दाखिल करेंगी रितु खंडूरी और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे, विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगी। और रितु खंडूरी पहली ऐसी महिला होंगी जो उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष होंगी। लेकिन अब इसके साथ, क्योंकि पहले उनका नाम अगर महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाते तो उस रेस में भी था, फिर कैबिनेट की रेस में भी था, लेकिन वहाँ पर नाम नहीं चल पाया। लेकिन अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और एक बड़ा पद होता है विधानसभा अध्यक्ष का, एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है, तो एक महिला को जो है एक बड़ी
जिम्मेदारी अब मिलने जा रही है। शुक्रवार तक इस नामांकन की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि इस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनकर आई है, तो ये सामान्य तौर पर एक संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। रितु खंडूड़ी उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगी। इसी बीच चर्चाएं ये भी हैं कि विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो इसको लेकर कई ऐसे विधायक थे जो कि इस बार कैबिनेट में चल रहे थे। चाहे हम देहरादून से, राजपुर से खजानदास की बात करें या फिर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की बात करें, तो ये भी अटकलें हैं कि इन दोनों में से एक उपाध्यक्ष के नाम पर भी इन दोनों में से किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अब काफ़ी महत्वपूर्ण है। रितु खंडूड़ी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस बार अगर हम भाजपा की बात करें तो 6 महिलाएं इस बार 47 विधायकों में से जीत कर आई हैं, तो इस वजह से भी लगातार उनके नाम की रेस जो है काफ़ी जगह पर आगे चल रही थी, लेकिन अब एक बड़ा पद उनको दिया जा रहा है। नामांकन आज दाखिल कर देंगे। देने का भी प्रयास यहाँ भाजपा की और धामी सरकार की तरफ से रवि इस फैसले के माध्यम से किया गया है, इस तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जहां एक बड़ा फैसला ये है, उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनेंगी रितु खंडूड़ी और आज इस बाबत वे अपना नामांकन भी दाखिल करने जा रही हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। योगी सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत की तैयारियों के बीच आज लखनऊ में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। यूपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं। लोक भवन में भाजपा विधायकों की ये बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बाबत आज अमित शाह पहुंच रहे हैं, रघुवर दास पहुंच रहे हैं। तो योगी सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत की तैयारियों के बीच ये बड़ी जानकारी। आज लखनऊ में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। यूपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम पहुंचेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे वीरेश पांडे, हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ हैं। वीरेश जी, आज ये बैठक होने जा रही है, बताएं कि क्या कुछ खासियत रहेगी इस बैठक की और क्या क्या समय रखा गया है इसके लिए। देखिए, बैठक जिस हॉल में होगी लोक भवन के, वहां मैं मौजूद हूं और आप देखिए अपने कैमरे की नजर से, दर्शक देखें कैमरे की नजर से, साफ सफाई का काम चल रहा है, फूल लग चुके हैं, मंच सज चुका है और इंतजार अमित शाह का है, इंतजार योगी आदित्यनाथ का है, इंतजार धर्मेंद्र प्रधान का है, इंतजार राधा मोहन सिंह का है, इंतजार वो सारे निर्णायक लोगों का है और सह प्रभारी बनकर आ रहे हैं जो सह पर्यवेक्षक रघुवर दास का है। ये कुर्सियां देखिए, बहुत कुछ बताने वाली हैं ये कुर्सियां और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। मैं व्याख्या कर दूं, ये जो बीच की 2 बड़ी कुर्सियां लगी हुई हैं, एक अमित शाह की कुर्सी है, एक अमित शाह की कुर्सी है और एक जो सह पर्यवेक्षक है रघुवर दास की कुर्सी है। चलिए, ये 2 कुर्सियां हो गई। बगल की कुर्सी पे देखिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हो गई, स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी हो गई, सुनील बंसल की कुर्सी हो गई, राधा मोहन सिंह की कुर्सी हो गई। यानी ये जो बड़ी कुर्सी है यहां बीच में, यहां से ये सारी कुर्सियों के नाम हमने आपको बता दिए। अब बताइए, ये जो कुर्सियां हैं वो कुर्सियां अब बची हैं सुनील बंसल की, 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। तो ये तीसरी वाली कुर्सी क्या कहती है? ये तीसरी वाली कुर्सी क्या कहती है? क्या ये तीसरी कुर्सी 3 डिप्टी सीएम की बात करती है? एक सवाल और खड़ा होता है, इस विधानमंडल दल की बैठक में दोनों सहयोगी दलों के अध्यक्ष बुलाए जाएंगे, उनके विधायक नहीं। यानी अपना दल के आशीष पटेल कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और संजय निषाद होंगे। तो चलिए इस कुर्सी पर फिर नजर डालते हैं। ये कुर्सी आशीष पटेल को दे दीजिए। तो अब एक और कुर्सी लगानी पड़ेगी, मैं कह रहा हूं कि लगानी पड़ेगी, तब जाके संजय निषाद होंगे। तो फिर तीसरे मुख्यमंत्री वाली थियरी खत्म होती है। लेकिन अब मैं एक बार फिर, दर्शकों को उत्सुकता होगी, फिर आपको अपने सहयोगी अनुभव शुक्ला के शब्दों से भी बताऊंगा। अनुभव, पहली कुर्सी दिखाइए। ये जो कुर्सी अमित शाह जो ऑब्जर्वर है, केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी कुर्सी है। दूसरी कुर्सी है रघुवर दास जो को ऑब्जर्वर है, उनकी कुर्सी है। बगल में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी है। और अभी जो 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है, या तो 2 डिप्टी सीएम होंगे या जो ये तीसरी कुर्सी है यहाँ पर भी एक डिप्टी सीएम जरूर बैठेगा। हम बड़ी खबर है यहाँ पर एक डिप्टी सीएम, यानी 3 कुर्सी आप देखिए एक्सक्लूसिव लगाई गई है, इसी तरीके से कुर्सी लगाई गई है।
क्योंकि अभी जो लोग कुर्सी लगा रहे थे यही निर्देश था कि संगठन के लोग इधर बैठेंगे, सरकार के लोग इधर बैठेंगे। बड़ी खबर आप दे रहे हैं। देखिए, संगठन के लोग उधर बैठेंगे, इस बड़ी कुर्सी जो पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं उधर बैठेंगे, और संगठन के लोग इसलिए बड़े उधर बैठेंगे कि मैं एक बार फिर बता दूं, संगठन के लोगों में देखिए समानता कैसे होती है। मान लीजिए ये स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष की कुर्सी हो गई, बड़ी वाली कुर्सी के बगल में एक कुर्सी, दूसरी कुर्सी सुनील बंसल की हो गई, तीसरी कुर्सी धर्मेंद्र प्रधान की हो गई, और चौथी कुर्सी राधा मोहन सिंह की हो गई। तो ये संगठन हो गया। और अब आइए सरकार की तरफ, अब ये 4 कुर्सियां, तो 4 कुर्सियों में देखिए, ये कुर्सी योगी आदित्यनाथ की हो गई, ये कुर्सी केशव मौर्य की हो गई, ये कुर्सी दिनेश शर्मा की हो गई। तो ये तीसरी कुर्सी क्या क्या रहस्य है भाई? देखिए बिल्कुल यही तो बात है, यानी क्या 3 डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं, 2 कंटिन्यू रहेंगे और एक नया डिप्टी सीएम आएगा। यही अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो सहयोगी लोग आएंगे हो सकता है उनको अलग से बैठाया जाए, क्योंकि ये पूरी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है, सारे विधायक यहाँ बैठेंगे। लेकिन ये 10 कुर्सियां कुछ बयां कर रही हैं, बयां कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। उसके पीछे आप देखिए उनके सहयोगियों की कुर्सी है, यानी अमित शाह के सहयोगी होंगे, रघुवर दास के साथ जो सहयोगी हैं वो होंगे, स्वतंत्र देव सिंह के सहयोगी होंगे, मुख्यमंत्री के साथ जो सहयोगी होंगे वो लोग होंगे। यानी ये कुर्सी कुछ तीसरी कुर्सी कुछ कह रही है। एक कुर्सी जो है वो कह रही है कि आखिर आशीष पटेल की और संजय निषाद की वो कुर्सी दे दिया तो एक कुर्सी लगाना पड़ेगा। और ये सब चूक होती नहीं है। इतने भाई 4 बजे बैठक होनी है, पूरे देश नहीं पूरे संसार की नजर है इन कुर्सियों पर। सारे और ये जो विधायक होंगे 255, ये सारे माननीय विधायक यहां बैठेंगे और एक मत से योगी द्वितीय, ये कोई केबीसी नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, ये योगी द्वितीय का आज विधानमंडल दल की बैठक है और सबकी नजर, पूरे संसार की नजर उत्तर प्रदेश पर है। मैं आपको बताऊं, और ये विधायक माननीय 255 विधायक बैठेंगे। यहां पर सहयोगी दल के विधायक नहीं आएंगे, अपना दल के विधायक नहीं होंगे और निषाद पार्टी के विधायक नहीं होंगे। उनके अध्यक्ष होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल होंगे और संजय निषाद होंगे। लेकिन कुर्सियां एक बार फिर बयां करती हैं, उत्तर प्रदेश के दर्शक, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, देश के दर्शक ये जानना चाहते हैं अनुभव, ये जो सजावट है और ये जो कक्ष है, ये लोक भवन का कक्ष है, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां हम और आप मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि अनुराग ठाकुर को नहीं आना है। अगर अनुराग ठाकुर को आना होता तो फिर ये थ्योरी बदल जाती, लेकिन एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताया कि अनुराग ठाकुर नहीं आएंगे। अनुराग ठाकुर अगर आते तो ये कुर्सियों का जो रहस्य है वो सुलझ जाता, अपने आप सुलझ जाता। एक कुर्सी कुछ बयां कर, यस, ये जो आखिरी कुर्सी है ये किसकी कुर्सी बयां कर रही है? ये कुर्सी या तो अलग लगेगी या ये कुर्सी यही रहेगी। अगर यही रहे, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। यहाँ पे जो लोग लगे थे वो अपना सारा काम बोल रहे हो जैसे नरेंद्र मोदी हो यार। इन्होंने जो करना था वो कर लिया है, अब कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा। मंच पे खासतौर से मंच की तैयारी पूरी हो गई है। पुख्ता खबर लेके आओ, जैसे लग रहा अमित शाह हो यार। देखिए अभी जहाँ पर अभी एक पार्टी के बड़े व्यक्ति के पास जहाँ पे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी एक सीनियर विधायक यहाँ से आएगा, वो प्रस्ताव रखेगा योगी आदित्यनाथ के नाम का और उसी नाम पर मुहर लग जाएगी। और मैं उसका नाम बता दूं, सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना होंगे जो प्रस्ताव लेकर आएंगे योगी आदित्यनाथ का कि मुख्यमंत्री, विधानमंडल दल ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री द्वितीय बनेंगे योगी आदित्यनाथ। वो प्रस्ताव कौन लेकर आएगा? सबसे वरिष्ठतम विधायक सुरेश खन्ना, 9वीं बार के ना, बिल्कुल 9वीं बार जीत कर आए, शाहजहांपुर से 9वीं बार जीत के 9वीं बार जीत, संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री के तौर पर आज सुबह सुनील बंसल से मिल रहे हैं और पूरी फाइल लेकर गए थे। आपने देखा किस तरीके से पूरी फाइल लेकर गए थे, यानी जरूरी कागजात रहे होंगे ना, क्योंकि अब मंत्री तो है नहीं, कोई विभाग का काम हो नहीं रहा है, कोई चीजें हो नहीं रही है। अब तो शपथ ग्रहण होनी है, आज विधानमंडल दल की बैठक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई फाइल लेकर जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कागज लेकर जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? महामंत्री संगठन से मुलाकात कर रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। क्या सिटिंग प्लान होगा, कौन प्रस्ताव लेकर आएगा, कौन कौन कहां बैठेगा, ये सारी चीजें वहीं तय हुई है कि संगठन इस तरफ बैठेगा, सरकार के लोग इस तरफ बैठेंगे, संगठन इधर बैठेगा। अगर अनुराग ठाकुर आ गए होते तो ये सारी कुर्सियां एज इट इज भर जाती और हमें कोई रहस्योद्घाटन करने की जरूरत। फिर तो वही होता, एक चीफ मिनिस्टर, 2 उप मुख्यमंत्री। सरकार की कुर्सियां हैं, ये संगठन की कुर्सियां हैं, बीच में दोनों पर्यवेक्षकों की कुर्सियां
अमित शाह की और रघुवर दास, बिल्कुल रघुवर दास मुख्य की और सह की, जी, दोनों और ये की। माननीय विधायकों की यहाँ सारे और विधायक बैठेंगे। प्रस्ताव यहीं से लेकर सुरेश खन्ना चलेंगे और मंच पर जाएंगे और मंच पर जाने के बाद कहेंगे कि सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि योगी आदित्यनाथ दूसरी सरकार बनाने जा रहे हैं और विधायकों की राय है कि विधायकों ने अपना नेता योगी आदित्यनाथ को चुन लिया। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे तो 2017 याद आ रहा है, यही लोक भवन था, यही ऑडिटोरियम था, यहीं पर पर्यवेक्षक आए थे, यहीं पर योगी आदित्यनाथ को पहली बार विधानमंडल दल का नेता चुना गया। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई और फिर 2 डिप्टी सीएम इसी मंच पर बुलाएगा, लेकिन तब कुर्सियां नहीं लगी थी, तब सबको बुलाया और गया किसी था। को पता भी नहीं था कि 2 डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे। और वो लोक भवन का दृश्य याद करो, 2017 में हम लोग थे जब काला चश्मा लगाकर, ब्लैक चश्मा लगाकर अवतरित होते हैं योगी आदित्यनाथ, मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हैं। लोग कहते हैं ये तो सांसद हैं, सांसद योगी आदित्यनाथ। किसी ने थ्योरी दी कि कलराज मिश्रा भी अभी 10 मिनट पहले गए हैं, वो भी तो सांसद हैं, इसलिए ये सांसद वाला थियरी नहीं चलेगा भाई, तुम लोग कोई गलत खबर चला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही हुआ जो हमने चलाया था। बिल्कुल। और बार बार यूपी गंगा कह रहा है कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब ये कुर्सियां भी उसको कहीं ना कहीं पुख्ता कर रहा है। और जो खबरें हम दिखाते हैं, देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो खबरें हैं, हम उसमें क्रेडिबिलिटी होती है, तभी तो नंबर 1 है भाई। ये देखिए हम लोग बोल रहे हैं और ये सारे सुरक्षा कर्मी जो है, मुख्यमंत्री कार्यालय के सुरक्षा कर्मी हैं, लोक भवन के कार्यालय के सुरक्षा कर्मी हैं, ये सारे लोग एबीपी गंगा के इस खबर को सुन रहे हैं, सुनेंगे और जैसे ही हमारा लाइव खत्म होगा इस पे चर्चा भी करेंगे। नहीं इसीलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोर्सेज से खबर आई है, तभी तो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अरे सोर्सेज क्या, हम लोग तो कुर्सियों की बिटवीन द लाइंस जो पत्रकार पढ़ता है वही तो पत्रकार है। सारा वो तो अपने आप कुर्सियां बयां कर दे रही हैं। मान लो प्रेस रिलीज जारी हो जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा तो फिर बता क्या करेंगे। ये बताइए 1:30 बज गया है, अब अगर मान लीजिए केंद्रीय गृह मंत्री को आना है, इतने सारे बड़े लोगों को आना है, तो आखिरी वक्त पे तो ये सिटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। ये तो सारा कुछ प्लान पहले से ही बन चुका है। बहुत कई बार इसमें पोछा लगा है भाई। और अभी यहाँ हम लोग खड़े थे जब लाइव दे रहे थे तब भी पोछे पे पोछा चुप दिखाओ यार, इतना ये चमक रहा है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्श बन गया है यार। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जो नए विधायक हैं। अरे विधायक तो यार अनुभव मणरा रहे हैं। कोई विधानसभा, कोई इतने नया जीत के आए हैं, कोई विधानसभा को ऐसे टकटकी लगा के देख रहा है, कोई लोक भवन में देख रहा है कि भैया हमारा भी नंबर यहीं तय होगा, यहीं तो अमित शाह तय करेंगे, कहीं मंत्री हमहू न बन जाए। देखिए आप तो दिल्ली भी गए, यूपी सदन में भी गए, वहाँ भी तमाम लोग मिले। हमें यहाँ हर दिन पार्टी कार्यालय पर, प्रदेश अध्यक्ष के घर पर, मुख्यमंत्री आवास पर, तो लोग लॉबिंग कर रहे थे। लॉबिंग अभी तक जारी है, अरे अभी तक चल रहा है लॉबिंग अभी तक जारी है कि शायद हमको मौका मिल जाए। अभी हम लोग 7 बजे से सुनील बंसल जी के जो दफ्तर है वहाँ खड़े थे और सारे लोग आए थे और सुनील बंसल जी ने कहा था कि अभी फिलहाल मिलेंगे नहीं, क्योंकि आशीर्वाद लेने बहुत आए। और कितने लोगों को आशीर्वाद दें, आशीर्वाद देते देते भी 255 को आशीर्वाद तो दे नहीं सकते। कठिन काम है ये, बहुत कठिन काम। हम लोगों ने तो देखा है, तुमने भी पत्रकारिता में देखी है भाई साहब, आशीर्वाद लेने आए हैं। बंसल जी भी थक जाते हैं, कहते हैं कितना आशीर्वाद तो इसलिए वो मिले ही नहीं, तकरीबन 3.5-4 घंटे तो मिले नहीं किसी। 10 बजे तक मिले नहीं वो। 10 बजे तक बंसल जी ने कहा कि भाई आशीर्वाद अब क्या करें, रात में 3 बजे 4 बजे सोते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, पार्टी की रणनीति बनाए हैं, सब कुछ करते हैं, अब आशीर्वाद सवेरे 6 बजे से कहां से दे दें। लेकिन आपने जो एक नाम लिया और आपने उनसे पूछा, संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने किस तरीके से उसका जवाब दिया, यानी मैसेज उनको भी है, वरना वो सिरे से खारिज करते उस चीज को। नया नया सिलवाए हैं कपड़ा। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि जो मैसेज है वो हमें पता है, यानी कहीं ना कहीं हमें भी ये जानकारी है कि क्या होने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो एक कुर्सी है, अगर अनुराग ठाकुर होते तो हम कहते नहीं साहब, वही जो व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था इस बार भी होगी। पर आपकी खुद बात हुई आज, आपने खुद कहा कि अनुराग ठाकुर नहीं आएंगे और वो कहीं और व्यवस्था, ना आज आएंगे ना कल आएंगे, तो फिर ये चेयर किस लिए लगी हुई है। और मान लीजिए दोनों सहयोगी बैठेंगे तो एक चेयर कम हो जाएगी। ये बात तो कुछ कहती है और ये चेयर, ये कुर्सी भी कुछ कहती है, ये मंडप भी कुछ कहता है, ये भवन भी कुछ कहता है। ये लोक भवन है, यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, मुख्यमंत्री यहाँ पंचम तल पे बैठते हैं, उनके सारे सचिव बैठते हैं, सारे अधिकारी बैठते हैं, पूरा प्रदेश यहीं से चलता है। और अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम लोगों को भी यहाँ से बाहर कर देंगे। हम लोग बात कर रहे हैं, अभी पुलिस वाले भी देख रहे हैं, जैसे लाइव खत्म होगा कहेंगे भाई साहब चलो निकलो यार, तुम लोग बहुत तंग कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि कई बार
बार वो लोग ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। कर चुके हैं, कह रहे हैं कि अभी जब समय होगा तब आपको आना होगा। दर्शकों को एक बार फिर दिखा दूं, क्योंकि ये घड़ी कभी भी समाप्त हो सकती है। पुलिस वाले कभी भी आके कह सकते हैं कि चलिए भाई साहब सेवा समाप्त हुई, आपकी निकलिए यहाँ से। इसलिए दर्शक देख लें 4 बजे यहाँ पर विधानमंडल की बड़ी बैठक अरेंजमेंट है वो भी हमने दिखा दिया है और बस इंतजार अब 4 बजे तक का किया जा रहा है, जब ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद प्रस्ताव रखा जाएगा और स्थिति क्लियर हो जाएगी। और तमाम जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से वो भी हमने देख लिए, हमारे दर्शकों ने देख लिए और देखना होगा कि ये किस तरह से चीजें पूरी होती हैं। वीरेश जी, आप लगातार इसी तरह नजर बनाए रखिएगा, फिर से आपका रुख करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां आज 4 बजे विधायक दल की बैठक होने जा रही है। अब फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके लिए मात्र 26 घंटे 35 मिनट का समय बचा है। ये काउंटडाउन चल रहा है एबीपी गंगा के स्टूडियो में और जहां ये समय है बैठकों का, चिंतन का और साथ ही कई बड़े फैसले लेने का भी, उसकी भी तमाम खबरें और तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जवाब हर सवाल का। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। साहब 5 साल का एबीपी गंगा ने जीता जनता का भरोसा। टीआरपी रेटिंग में रचा इतिहास। लॉन्चिंग के 3 साल में बना दर्शकों की पहली पसंद। नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया।